चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स सितंबर 2023। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सितंबर में क्या क्या न्यूज़ बना है उसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक सितंबर 2023 को केंद्र सरकार की एक योजना है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन जो एक योजना है भविष्य में, यानी जो भी लोकसभा चुनाव है चाहे राज्यसभा या विधानसभा चुनाव, सबको एक साथ करने की बात होगी, जिससे कि सरकार का पैसा के साथ साथ धन जो खर्च होता है उसके साथ साथ समय का बचत हो, और जो समय और पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च है वो देश के विकास में लगे। तो इसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है वन नेशन वन इलेक्शन। उसी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में एक ही टाइम पे एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव हो, तो उसके लिए ये कमेटी काम करेगी, लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव कराने के लिए। तो इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, और इनसे पहले जो रामनाथ कोविंद थे उनको वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। कई बार पूछेगा ये कितवें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद तो 14वें राष्ट्रपति थे, और अभी जो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं वो 15वें राष्ट्रपति हैं। कितवें राष्ट्रपति हैं अभी? द्रौपदी मुर्मू, तो वो आपके कितवें राष्ट्रपति हैं? तो 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये बस याद रखना है आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में। 15वें राष्ट्रपति हैं, और अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट है 1 सितंबर 23 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड। एमी अवार्ड खास करके फिल्मी दुनिया में जो ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, एनिमेशन ग्राफिक्स, उनको दिया जाता है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है, जो कि आपको पता होगा जो पुराने एक्टर हैं जितेंद्र, उनकी बेटी है एकता कपूर, उनको दिया गया है। सीरियल बनाती हैं ये, तो इनको एमी अवार्ड से नवाजा गया है एकता कपूर को। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो आई हैं उनका नाम है, क्या नाम है? तो जया वर्मा सिन्हा। पूरा नाम है जया वर्मा सिन्हा, याद रखना है आपको। उसके बाद 1 सितंबर 23 को किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, उसने इसको घोषित किया है कि अक्टूबर का जो मंथ है वो हिंदू विरासत माह के रूप में। ठीक है, 2 सितंबर 23 को इसरो ने अपनी पहली सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया? तो आदित्य L1 ये चर्चा का विषय है, चूंकि यह सूर्य मिशन है, यानी जो सैटेलाइट है वो सूर्य के परिक्रमा करेगा और उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। तो सूर्य मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। अगर जिला पूछ दे तो इसका जो जिला है वो तिरुपति जिला पड़ता है। ठीक है, तिरुपति जिला। कौन सा जिला पड़ता है? तो याद रखना है तिरुपति जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सूर्य मिशन, उसका नाम है आदित्य L1, ये भी याद रखिएगा। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, लॉन्च हुआ है।
नेक्स्ट आते हैं 2 सितंबर 2023 को गार्ड यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गार्ड यात्रा उत्सव जो है वो नेपाल में मनाया गया है। 2 सितंबर 23 को ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 23 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो जो ज्यूरिख डायमंड हुआ उसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। 2 सितंबर 23 को सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय की मंजूरी दी है? तो सीसीआई होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय की मंजूरी दी है? तो विस्तारा को जो है एयर इंडिया में विलय की मंजूरी दी है। 3 सितंबर 23 को किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 23 का ताज पहनाया गया है? तो उसका नाम है माधुरी पटेल। ठीक है, क्या नाम है? तो याद रखिएगा माधुरी पटेल को बनाया गया है मिसेज यूनिवर्स, जो कि महाराष्ट्र की हैं। कहाँ की हैं? तो महाराष्ट्र की हैं और महाराष्ट्र में भी नागपुर से बिलोंग करती हैं। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 23 बने हैं माधुरी पटेल, याद रखना है। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र पता लगाया है? यहाँ पुजारियों होना चाहिए था, कब्र का पता लगाया है, 3 पुजारियों कर दीजिएगा। ठीक है, कब्र का पता जो लगाया है वो पेरू, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। कहाँ का है पेरू देश? दक्षिण अमेरिकी देश है, साउथ अमेरिका पड़ता है पेरू। वहीं पर 3000 साल पुराना पुजारी का कब्र मिला है। चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर से लागू किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ सकता है आपको कि ऑपरेशन मुस्कान है क्या। तो खास करके ये जो आपका ऑपरेशन है वो जो लापता बच्चे हैं या कई बच्चों का चोरी हो जाता है, कहीं से बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और फिर आगे चल कर के उनको जो है तरह तरह से काम करवाए जाते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए है। लापता बच्चों को खोजना, उन्हें बचाना और फिर उनको ठीक से पुनर्वास करना, ये ऑपरेशन मुस्कान का मेन उद्देश्य है। मुंबई से स्टार्ट हुआ है, याद रखना है आपको। कई बार क्वेश्चन पूछेगा डूरंड कप क्या चीज़ से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप क्या चीज़ से संबंधित है? तो याद रखिएगा डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, डूरंड कप क्या चीज़ से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और किस टीम ने जीता है? तो याद रखना है वह टीम का नाम है मोहन बागान। ठीक है, मोहन बागान टीम ने जीता है। एक सेकेंड, एक स्टूडेंट का ब्लॉक हो चुका है तो थोड़ा मैं सही कर देता हूँ। इस तरह की समस्या हो तो आप पहले बता दिया कीजिए। पढ़ाई के वक्त में आप लोग मैसेज करते रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है मुझे भी। चलिए, अब कहिएगा मोहन बागान क्या है? तो एक कह सकते हैं कि एक क्लब है, कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल जो है उसके तहत जो है यह फुटबॉल टीम है, पश्चिम बंगाल राज्य का, कोलकाता में स्थित है और भारतीय एसोसिएशन फुटबॉल क्लब है उससे जुड़ा हुआ है मोहन बागान। इसी ने डूरंड कप 2023 जीता है। ठीक है,
डूरंड कप क्या चीज़ से संबंधित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है डूरंड कप जो संबंधित है वह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, डूरंड कप क्या चीज़ से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है, तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। जो मूल निवासी को वहाँ पे मान्यता दी जाएगी और उसके लिए जनमत संग्रह किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में। लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है उसका नाम है मैक्स वेस्टरपन। खिलाड़ी का क्या नाम है, मैक्स वेस्टरपन। 5 सितंबर 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत की है, तो दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब है 5 सितंबर 23 को किसने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो डॉक्टर नवीन अग्रवाल। उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये सब क्वेश्चन। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 23 किसे दिया गया है, तो सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। नाम है डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023। ठीक है, और ये मेन रूप से दिया जाता है उद्यमिता बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर या मेंटर के रूप में अवार्ड दिया जाता है, और वही अवार्ड मिला है सत्यजीत मजूमदार को, जो कि एक कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर हैं। 5 सितंबर 23 को 43वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो इंडोनेशिया की राजधानी पूर्व में जकार्ता ही था, वहीं पे आयोजित हुआ। अभी न्यूसंतारा है। 43वां एशियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। कहिएगा आसियान होता क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में ही हो चुकी थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी एशियान का, तो 1967 ईस्वी में 8 अगस्त 1967 ईस्वी को, 8 अगस्त 1967 ईस्वी को ही एशियान की स्थापना हो चुकी थी। और कहाँ पे हुई थी, तो बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक जो है जगह है, बैंकॉक थाईलैंड, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, तो एशियान का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एशियान, तो एशियान को नहीं भूलना है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यह एक समूह है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 5 सितंबर 23 को नट्टिया बुचथम किस देश की 100 विकेट लेने वाले पहले एसोसिएट खिलाड़ी बनी हैं, थाईलैंड के हैं। 6 सितंबर 23 को किस राज्य सरकार ने मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया है, तो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ओडिशा ने शुरू किया है। किस एम्स ने दवा, टीका, सांप रोधी जहर की आपूर्ति हेतु ड्रोन से करने का फैसला लिया, यानी अगर आपको सांप काटता है तो वहाँ ड्रोन के माध्यम से आप तक दवाई पहुँचाने का काम करेगा, तो एम्स पटना। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दिल्ली में। दिल्ली में स्थापित हो चुका है। नटराज में भगवान शिव के जो नृत्य करता हुआ जो कला है, उसमें 4 हाथ भी भगवान शिव के दिखाए जाते हैं। नटराज प्रतिमा आप लोग देखे होंगे, तो दिल्ली में स्थापित हुआ है। देश की पहली सोलर सिटी यानी सूर्य के रोशनी से वहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाएगा। सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य की रायगढ़ सॉल को
जीआई टैग दिया गया है, तो उड़ीसा में यह शॉल है, चादर जिसको बोलते हैं। 7 सितंबर 23 को किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है, क्या नाम है? अदीब अहमद। ठीक है। फिनटेक खास करके डिजिटल पेमेंट से संबंधित नया जो टेक्नोलॉजी है उससे जुड़ी हुई कंपनियां होती है, फाइनेंशियल काम करती है। तो फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीब अहमद को दिया गया है। मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन बने हैं? तो परवीना अंजना बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? तो परवीना अंजना जो है मिस इंटरनेशनल इंडिया बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सात सितंबर 23 को किस शहर के पुलिस वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत किया है? तो याद रखना है आपको, प्रयागराज, जिसको कि इलाहाबाद के रूप में भी जानते हैं। और ये कहिएगा सवेरा योजना है क्या? तो जो वैसे वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते या फिर उनके बच्चे नहीं हैं, निसंतान हैं, तो वैसे लोगों के बुढ़ापा में ख्याल रखने के लिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पंजीकृत किया गया है। लगभग 15,000 के आसपास है, 15,153 लोगों को उसमें जो है रजिस्टर्ड किया गया है। और इनको कोई भी अगर समस्या होती है तो 112 पे ये कॉल करेंगे, तो 10 मिनट के अंदर इनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, चाहे चिकित्सक हो, चाहे कोई सामग्री मंगाना हो। वृद्ध लोगों के लिए ये योजना है, अत्यंत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योजना के रूप में ये आगे चल कर के साबित हो सकता है। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया? तो बर्मिंघम, ब्रिटेन का जो बर्मिंघम है, खुद को दिवालिया घोषित किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, वहाँ के जनता ने, वहाँ के जो एम्प्लॉय थे, समान काम समान वेतन, सेम वर्क सेम पे की बात किए। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो सरकारी जो मनी जो खर्च हो रहा था उस पर जो 954 मिलियन डॉलर, ठीक है, मिलियन डॉलर का अतिरिक्त वहाँ पे कह सकते हैं वेतन देने में खर्च होने लगा सरकार को, जिससे सरकार अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया। और जो गैर जरूरी खर्च है उस पे जो है वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है वहाँ की सरकार के द्वारा। तो बर्मिंघम, ब्रिटेन। 7 सितंबर 23 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 23 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई टेबल टेनिस का जो खेल हुआ है उसमें भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएम मोदी जी का। नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ। मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी गई है? तो मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल से जो पढ़े हैं उनके लिए 10% रिजर्व रहेगा। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? स्टेम कोशिका जो आपका सेल्स होता है ब्लड उसमें निकाल करके से कृत्रिम भ्रूण बना दिया गया है। तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा किया, यानी आपके ब्लड से भी भ्रूण बनाया जा सकता है, आपके स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से भी भ्रूण बनाया जा सकता है। यह कारनामा इजराइल ने किया है। आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है? तो मिस्र में। ठीक है, मिस्र में। 8 सितंबर 23 को प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो अरुण कुमार सिन्हा। किस राज्य के सलेम सागों को जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु में सलेम साग है उसको दिया गया है। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अद्वैत जिंदल को दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, उनका नाम है अद्वैत
ठीक है, जिंदल। और ये कहानी लिखते हैं, ये लॉ भी कर दीजिए, जिंदल, अद्वैत जिंदल, ठीक है। और ये बाल साहित्य लिखते हैं, इनका कहानी संग्रह है तनव और चुलबुली। क्या है? कहानी संग्रह तनव और चुलबुली। ये बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं और ये खास करके नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा यह दिया जाता है, लक्ष्मी कुमारी चुरावत बाल साहित्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, बच्चों की कहानी लिखने के लिए अद्वैत जिंदल को लक्ष्मी कुमारी चुरावत बाल साहित्य दिया गया है। और किस एकेडमी के द्वारा दिया गया है? तो नेहरू बाल, याद रखिएगा, नेहरू बाल साहित्य अकादमी। इसके द्वारा दिया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, स्ट्रीट चाइल्ड हैं, उनके लिए कहाँ पे क्रिकेट का विश्व कप आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में। यानी जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनका कोई अपना घर नहीं है, कहीं पे जाके रह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए यह है, चेन्नई में विश्व कप आयोजित हुआ है। किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो एसबीआई ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है। चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियाल झील स्थित है मेघालय में। कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। 8 सितंबर 23 को किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो वह है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का जो स्थापना दिवस के रूप में भी 15 अप्रैल को मनाया जाता है, राज्य का स्थापना दिवस। और इसी दिन बंगाली लोग नव वर्ष भी मनाते हैं, बंगाली नव वर्ष दिवस के रूप में भी यह जाना जाता है, पोइला बैसाख, ठीक है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में यह पोइला बैसाख मनाया गया है, जो कि जो बंगाली लोग हैं उनके लिए यह नव वर्ष का दिन है। 9 सितंबर 23 को किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत किया है? तो वह देश का नाम है भूटान। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जो जहाज है, सबमरीन है, उसको लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 23 में कौन सा राज्य आपका शीर्ष रहा? एमपी का जो कौन सा शहर की बात करें जहां का वायु बहुत शुद्ध है देश स्तर पर? तो 1 नंबर पे आपका इंदौर है, दूसरे नंबर पे आगरा है, वहीं तीसरे नंबर पे थाने है, ठीक है, याद रखना है। किस देश ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में खिताब जीता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जो जीता है वो स्विट्जरलैंड ने जीता है, याद रखना है आपको। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री को। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? अमेरिका ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो मैक्सिको जो कि अमेरिकी देश है, इसने गर्भपात को अपराध नहीं माना है, उसको बाहर कर दिया है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी भूमि के अंदर ही ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, बेंगलुरु में। किस राज्य के कैबिनेट ने AFSPA हटाने की घोषणा की है? अब कहेगा ये क्या होता है AFSPA? तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, यानी आर्मी को एक स्पेशल पावर यहाँ पर इस एरिया में दिया जाता है, अस्फा जिसको बोलते हैं कानून, हटाने की बात होती है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल
पावर्स एक्ट, ठीक है। तो इन क्षेत्र में क्या होता है कि आर्मी को विशेष छूट दी रहती है, पावर दिया रहता है, तो उसको हटाने की बात किया है असम, यानी अस्पा जो कानून है उसको हटाने की बात की गई है, सिफारिश की गई है असम में। G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो भारत ने। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI यूएस ओपन टेनिस खिलाड़ी हैं ये नोवाक जोकोविच, उन्होंने यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजय मिश्रा जी को। कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC में। देखिए जिसमें टिक लगा रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही देखिएगा एग्जाम में आएगा। सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो लद्दाख में बनेगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है BPSC के लिए। 12 सितंबर 23 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा, उसके रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। किसने बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता है? भारत ने। SAFFU अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ चैंपियन कौन बना है? ठीक है, तो याद रखिएगा सैफ का जो चैंपियनशिप बना है फुटबॉल का, वो आपका देश भारत ही बना है। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ? वाराणसी। यानी सतत वित्त कार्य समूह का बैठक जो हुआ है वाराणसी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है TRE 2 में, हो सकता है फिर पूछ दे आपको। सबसे ODI में यानी वनडे जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें 150 विकेट लेने वाले स्पिनर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कुलदीप यादव। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरुआत किया है? पटना। यानी अगर आप उनको कचरा दीजिएगा तो उसके बदले में आपको कैश भी दिया जाएगा, यानी किलो के भाव से, जैसे कबाड़ी वाले को हम लोग कचरा बेचते हैं उसी प्रकार से नगर निगम ही कचरे को खरीदेगी। यह काम पटना नगर निगम में स्टार्ट हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तूफान डेनियल ने किस देश के लिए डरना शहर को 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? लीबिया। आखिर लीबिया है कहाँ? तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है लीबिया, जहाँ पे तूफान का नाम है डेनियल, जिसने पूरा हाहाकार या कह सकते हैं कि मचा दिया था, डरना शहर को 20% हिस्से को बर्बाद कर दिया। कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के दृष्टिकोण से जो है एक टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो वो है IISc बेंगलुरु। किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C295 परिवहन विमान मिला है? तो भारत। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? व्हील चेयर पहिए वाला जो आपका चेयर होता है उस पे बैठ के भी रग्बी होता है, तो वो चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीता है। ITI ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध? डोपिंग मतलब होता है नशा करना। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी, टेनिस खिलाड़ी हैं ये, कोई दवाई लेके, मेडिसिन, ड्रग्स लेके अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो उस स्थिति में उनको बैन कर दिया जाता है। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ITIA का, इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी। इंटीग्रिटी एजेंसी, ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? तो सिंधु दुर्ग किला,
में आपका नौसेना दिवस मनाया जाएगा। कहिएगा ये कहाँ है, तो ये एक अरब सागर का द्वीप है जिसको कि सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी ने 1664 ईस्वी में, ठीक है, जो समुद्र तट है उससे कुछ दूरी स्थित द्वीप है उसको बनाया था। तो वहीं पे जो है नौसेना दिवस मनाया जाएगा। सिंधु दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया था, तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो है यह बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा कब बनाया गया था, 1664 ईस्वी में, जो कि अरब सागर में पड़ता है, मुंबई तट से थोड़ा दूर जा करके है, समुद्र तट से, ठीक है। महाराष्ट्र में पड़ता है, मालवण तालुका जो जिला है वहाँ का, सिंधु दुर्ग जिला का मालवण तालुका के समुद्र तट से कुछ दूर अरब सागर में ये पड़ता है सिंधु दुर्ग किला। वहीं पर जो है नौसेना दिवस मनाया गया है। चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत बनाया है, तो चीन जो है डाओ जिंग को अफगानिस्तान में एक नया राजदूत के रूप में बनाया है। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने इसका कारनामा किया है। कहाँ की राज्य सरकार ने गिग श्रमिक जो कि कचरा साफ करने का जो काम करते हैं या नगर निगम में जो सफाई का कार्य करते हैं उनको 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर करने का जो है योजना शुरुआत किया है, तो कर्नाटक। याद रखिएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरुआत किया है, तो गृह आधार योजना जो है वह गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत के द्वारा गोवा राज्य में ही शुरुआत किया गया है। ये है क्या, तो खास करके गृहिणी जो हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनको आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह योजना लाया गया है। यानी महिलाओं की स्थिति जो वित्तीय मदद दिया जाता है, ठीक है। गोवा की राज्य सरकार ने शुरुआत किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। याद रखिएगा नाम है उनका प्रमोद सावंत। तो कई बार क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 सितंबर 23 को किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया है। देखिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप टोल टैक्स पे देते होंगे, टोल टैक्स लगता है, फिर यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अलग अलग तरह के टैक्स, जैसे यात्रा शुल्क हो गया, पार्किंग में जाइएगा तो पार्किंग शुल्क लगेगा, टोल टैक्स लगता है, तो सभी टैक्स को देने के लिए एक कार्ड बना दिया गया है, ठीक है, कॉमन। तो आप उस कार्ड से उसको पेमेंट कर सकते हो, रखेंगे आप वहाँ पे आपका पेमेंट कट जाएगा उससे, आपके कार्ड से। तो कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो यह किस राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने ये शुरुआत किया है, तो हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वाराणसी। अब कहिएगा ये मेला क्या है, दिव्य मतलब दिव्यांग जनों के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाता है तो उसको बेचने के लिए ये यहाँ पर मेला लगाया गया है। यानी दिव्यांगों के उत्पाद और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए यह एक बड़ा मंच है। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है, तो OIML अब कहिएगा ये क्या है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो वजन कम ना हो, यानी माप और बिक्री के लिए यह प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश भारत बना है। ये खास करके जो वेट होता है, वजन होता है, उसका प्रमाणीकरण इसके माध्यम से OIML प्रमाण पत्र के माध्यम से दिया जाता है। तो भारत इसका सदस्य बना है। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है, यानी यहाँ से जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किस देश में जा रहे हैं, तो बांग्लादेश में। याद रखिएगा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में भागीदारी कर रहा है बांग्लादेश के साथ भारत। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 23 कौन बनी है, एरिका रॉबिन। कौन से भारतीय फुटबॉल टीम को आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है, भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन इंडिया गो।
किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूप से वैगनर ग्रुप को, ये बहुत ही, ये क्वेश्चन पूछा है आपका बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया था, टीआरई 1 में भी था। वैगनर ग्रुप जो आतंकवादी संगठन है उसको घोषित किया है, वो कहाँ का है? तो ये रूस का एक आतंकवादी संगठन है, जिसको कि रूस का जो आतंकवादी संगठन ग्रुप है वैगनर ग्रुप, यानी स्वतंत्र सेना का है। ये सरकारी सेना नहीं होते हैं, जो प्राइवेट भाड़े के जो सेना होते हैं वो सब मिलके ये ग्रुप चलाता है। तो वैगनर ग्रुप एक प्रकार से रूस का एक ग्रुप है, जिसको ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन के रूप में घोषणा कर दिया है। 16 सितंबर 23 को आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो केरल राज्य में किया गया है। क्रिप्टो अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? शीर्ष देश है भारत। ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटों में, यानी जो पंचायती चुनाव है वहाँ 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देने वाला विधेयक किस राज्य में पारित हुआ है? तो गुजरात में। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 23 के लिस्ट में कौन कंपनी आई है? इंडिया की आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो वो है इन्फोसिस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे यशोभूमि देश की जनता को समर्पित किया है? तो द्वारका, दिल्ली में। कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने कलाकारों को? तो 84 कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। सुखोई 30 MKI खरीदने का फैसला किस देश ने लिया है? रूस से ये खरीदा जाता है, भारत ने। 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया गया है किस एयरलाइन कंपनी के द्वारा? तो एयर इंडिया के द्वारा, याद रखना है। 8वीं बार एशिया का कप का खिताब किसने जीता है? तो 8वीं बार एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। किसको हरा करके? तो श्रीलंका को हरा करके। कौन सा राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी? महाराष्ट्र। यानी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 11 सूत्री कार्यक्रम, जैसे कोई कार्यक्रम जैसे महिलाओं के लिए है, सशक्तिकरण की बात है, तो इस तरीका के 11 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है, याद रखिएगा। ठीक है। कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये बीरभूम में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। तो शांति निकेतन यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। किस जिला में पड़ता है? बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल। फ्रांस का सेवेलियर डी एल ऑड्रेडेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राहुल मिश्रा को दिया गया है। ठीक है। और यह पुरस्कार जो है खास करके कला, संस्कृति, गीत, साहित्य, कला, आर्ट के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको दिया जाता है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला आर्मी सर्जन, यानी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आर्मी सर्जन कौन बनी हैं? तो पायल छाबरा, याद रखिएगा। हरियाणा के कैथल जिले से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली या दिल्ली। 19 सितंबर 23 को भारत का G20 अध्यक्ष पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने किया है, जो कि कह सकते हैं एक 1988 बैच की IAS ऑफिसर हैं। ठीक है। और यह कल्याण विभाग के सचिव, परिवार कल्याण विभाग है उसके सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो इन्होंने यह ई पुस्तक का अनावरण किया है। 19 सितंबर 2023 को कहाँ स्थित होयसल मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? होयसल मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में वेल्लूर एक जगह है, वेल्लूर, वहीं पे कर्नाटक में स्थित है होयसल मंदिर, तो याद रखिएगा। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? ठीक है। तो OPD खोला गया है ट्रांसजेंडरों के लिए नई दिल्ली में। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों का अदला बदली किया है? तो अमेरिका और ईरान ने 5 कैदियों का, यानी 5 कैदी अमेरिका ने छोड़ा होगा, फिर ईरान ने भी 5 अमेरिकी जो बंदी बना रखे होंगे उसको छोड़ा होगा। पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? संविधान सदन। ठीक है। अब तो नया संसद भवन बन चुका है। तो जो पुराना संसद था उसको अब क्या कहा जाएगा? तो संविधान सदन कहा जाएगा।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषक मित्र योजना की शुरुआत किया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके तहत क्या होगा कि 50% अनुदान पर जो है मोटर पंप अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे कि किसानों को यहाँ पर सिंचाई सुविधा हो। आईसीसी ओडीआई जो वनडे आपका इंटरनेशनल है रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बन चुके हैं? युजवेंद्र चहल। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश। नुआखाई जोहार त्योहार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य में मनाया गया है या मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरुआत किया गया है? इंडोनेशिया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो मुंबई में, याद रखना है। परमिला मलिक ने किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है? तो उड़ीसा की हैं, उनका नाम है परमिला मलिक। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है उड़ीसा राज्य की परमिला मलिक। किस राज्य सरकार ने कुलपतियों को नियुक्ति को विनियमित करने का विधेयक पेश किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा काम किया है। किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ, ये फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, अभी भी है, पूछेगा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किरीटेश्वर कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। या कौन सा गांव है किरीटेश्वर? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भी है, इसलिए हमने लिख दिया है। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो हैं, ये आपके भारतीय दल के ध्वजवाहक बने हैं एशियाई खेल का जब उद्घाटन हुआ था तो वहां पर। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में वार्षिक नौसेना अभ्यास द्विपक्षीय सिम्बैक्स से याद रखिएगा सिंगापुर। ठीक है, सी से सिंगापुर। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो असम। ठीक है, असम ने शुरुआत किया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड, आपको पता होगा नॉर्मन बोरलॉग कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति, हरित क्रांति में इनका योगदान बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए या योगदान देने के लिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया गया है? तो किसको दिया गया है? स्वाति नायक को। नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा, हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं विश्व स्तर के। और स्वाति नायक को ये अवार्ड दिया गया है, और ख़ास करके क्यों दिया जाता है? तो खाद्य जो खाने वाला भोज्य पदार्थ है या कृषि के क्षेत्र में जो योगदान देते हैं, असाधारण योगदान, उनको दिया जाता है। सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का पहला राज्य बन गया, चौथा, देश का चौथा राज्य बना है, ई कैबिनेट बन चुका है वहाँ? तो त्रिपुरा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो युद्ध टैंक है बराक, जिसका नाम है, उसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो इजराइल में किया गया है। ICC यानी इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, उसके तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 देश बना है कौन? तो भारत। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। अब कहिएगा ये क्या होता है लाइट हाउस? तो खास करके जहाँ पे समुद्री यातायात होता है, बंदरगाह वगैरह, तो वहाँ पे लाइट हाउस होता है। तो वहीं पे पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 सितंबर 23 को विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो अंतिम पंघाल। ये एक महिला रेसलर हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं।
जिनको कि यह पुरस्कार दिया गया है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? अंतिम पंघाल हरियाणा की महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं, याद रखना है। पीएम किसान एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट की लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो कैलाश चौधरी। ये कौन है भाई? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और बाड़मेर से लोकसभा सांसद भी हैं जिनको कि यह मौका मिला है चैटबॉट लॉन्च करने का, चूँकि किसान कृषि से जुड़े हुए राज्य मंत्री हैं इसीलिए। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितना गुना कर दिया है? 10 गुना। यानी अगर पहले 50,000 मिल रहा होगा, ठीक है, तो अब सीधे क्या होगा? 10 गुना 5 लाख मिलेगा। तो इस तरीक़ा से 10 गुना वृद्धि कर दी गई है मुआवजे की राशि में। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो एसबीआई लाइफ को। किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक मतलब नेचुरल एग्रीकल्चर, यानी उसमें रसायन का कीटनाशक का प्रयोग नहीं करने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी जो शिमला हिमाचल में पड़ता है, शिमला शहर के लोगों को अब उत्पाद पहुंचाने के लिए, यानी रसायन मुक्त फल सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए वहां पे एक मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है, जो गाँव से वह प्रोडक्ट को लेकर के शिमला शहर में घर घर दूर दूर जाके अपना पहुंचाएगा। तो यह हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हुआ है। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका ने। 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में यह किया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो सिंगापुर ने। किसे खाद्य पशु किस पशु को खाद्य पशु के लिए टैग किया गया है या टैग मिला है? तो मिथुन। अब कहेगा ये क्या है? तो एक प्रकार से गौ वंश प्रजाति का ही ये जानवर होता है मिथुन, जिसको कि गयाल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका लोग खास करके जो पहाड़ी लोग हैं वो इसका मांस सेवन भी करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा जो है मिथुन को जो है खाद्य पशु के रूप में टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है किसे? कैप्टन बाना सिंह को, जो कि जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 23 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नई दिल्ली में। भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वारा उद्घाटन किया गया है। सीमा द्वार बनाया गया है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। भारत पाक के बीच में सांचू पोस्ट है, जिसको कि सीमा द्वार के रूप में बनाया गया है, जैसे बाघा बॉर्डर है उसी प्रकार से। भारत के बाहर दुनिया की सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो न्यू जर्सी अमेरिका में। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, मतलब भारत के बाहर न्यू जर्सी अमेरिका में हिंदू मंदिर। भारत ड्रोन शक्ति 23 का प्रदर्शनी उद्घाटन कहाँ किया है? तो गाजियाबाद में। किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? तो कर्मा पूजा त्यौहार झारखंड में मनाया गया है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में। 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया का पहला क्रिकेट टीम कौन बन चुका है, जो अब तक 3000 छक्के लगा चुका है? वो है भारत। नोएडा में आयोजित भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्री मोट जीपी भारत 2023 किसने जीता है? मार्को बेजेंची, ठीक है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इटली के हैं, ठीक है। उन्होंने यह कारनामा किया है, याद रखिएगा। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इटली के मार्को बेजेंची, जो कि इंडियन ऑयल ग्रांड प्री जो हुआ था इंडियन ऑयल के द्वारा, उसको जीतने वाले पहले मोटो जीपी राइडर बन चुके हैं। मोटो जीपी जो रेसर होते हैं वो रेस करते हैं, वही है। भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है, जो कि 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में है भारत का? किस राज्य में है ये? तो मध्य प्रदेश में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पे की गई है?
तो दिल्ली में। 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने। भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस यानी शौच मतलब खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया? कितना प्रतिशत गांव को? तो 7.5% गांव जो कि भारत में है खुले में शौच नहीं करता है। किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनेगा कैमूर में, तो वो है बिहार। किस राज्य के विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ये फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, VVI है। कौन सा यूनिवर्सिटी है जो पूरे टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में 1 नंबर पे आ चुका है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन चुकी है? TCS। किस देश ने अपने पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है? तो ताइवान। चीन से कट के ताइवान बना था शुरुआती दौर में ही। 30 सितंबर 23 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उसके जो श्रमिक हैं उनको पेंशन देने की बात है, तो छत्तीसगढ़। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान किस शहर को मिला है? तो इंदौर को मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो करंट अफेयर्स हुए ये आपके सितंबर मंथ के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने आपको 1 बाय 1 करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे करके आपको अच्छे से करवा दिया। इससे ज़्यादा आपको सितंबर महीना का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी तक भी अगर आप कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जुड़ सकते हैं। और मात्र 599 में आपको पूरा कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ सारे चैप्टर के वीडियो PDF टेस्ट सीरीज सारे आपको ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में वो फ़ायदा कारक होगा। और जो लोग जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से बार बार करंट अफेयर्स को रिपीट करते रहिए, सुनते रहिए। और भी जो भी आपके कंटेंट में पड़े हुए हैं, GK है, GS है, मैथ है, जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा सिलेबस सबका, बार बार हमने चर्चा भी किया है, उसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।